हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2. Okay, so first हमारा क्वेश्चन कितना है, पहले हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे, है ना, यहाँ तक सॉल्व करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास गिवन पॉइंट्स है, सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन कि लेट A इक्वल टू कितना 0, 0 एंड B इक्वल्स टू कितना 36, 15 are the two given points, are the two given points. Okay, so first हम राइट कर लेते हैं x1 equals to 0, y1 equals to 0, x2 equals to 36 and y2 equals to कितना हमारे पास 15। तो अब देखिए a भी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैसे आप क्वेश्चन को देख के समझ ही गए होंगे कि जो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट बी की जो डिस्टेंस फाइंड करनी है वो कहाँ से फाइंड करनी है, ए से। ठीक है, तो ए और बी की डिस्टेंस, और ए पॉइंट क्या है हमारा, ओरिजिन। ओके, सो ओरिजिन में हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स का स्क्वायर करके उनका सम कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे अगर डिस्टेंस फॉर्मूला की फॉर्म में अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू कितना, x2 कितना 36 और x1 है हमारे पास 0 और y2 कितना हमारे पास 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो दिस विल इक्वल टू कितना 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारे पास। देखिए 36 का स्क्वायर कितना होता है, मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही, तो मैं यहाँ पे करके देख लेते हैं। 36 का स्क्वायर देखिए 6 6 36, 6 3 18, 18 और 3 21, 3 6 18, कैरी लगा 1, 3 3 9 और 1 10, तो कितना 6 9 2 1 2 9 6। मैं एक बार और देख लेती हूँ, है ना, 1 2 9 6। ठीक है, तो कितना है 1 2 9 6 एंड 15 का कितना होता है 225। सो सबको सम करके कितना आएगा हमारे पास, देखिए 9 और 6 और 5 कितना 11, कैरी लगा 1, तो 9 और 1 10, 10 और 2 कितना हो गया हमारे पास 12 का 2, कैरी लगा हमारे पास 1, तो कितना 2 और 1 3, 3 और 2 5, यहाँ पर कितना बचेगा 1, सो 1 5 2 1। ओके, 1 5 2 1 आ गया हमारे पास। अब देखिए 1 5 2 1 हमारे पास किसका स्क्वायर रूट होता है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 1 5 2 1 देख लेते हैं किसका होता है ना, 3 3 9, 3 और 3 6, 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 2 1, 3 और 3 6। अब यहाँ पे कितना करेंगे 9 आ सकता है, क्योंकि 9 9 81, लास्ट में हमें 1 चाहिए। सो 9 9 देखो कितना आएगा, 9 9 81 और 6 निम 54, 54 और 8 कितना 62, 62। तो ठीक है हमारा, है ना। सो कितना आएगा हमारे पास 39 आएगा। सो किसका स्क्वायर रूट है 39 का। सो ए बी कितना आ गया हमारे पास 39 यूनिट आ गया। ओके, सो यहाँ हम राइट करेंगे कि हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स A and B is 39 यूनिट्स। ओके, अब देखो इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा यहाँ से सेकेंड पार्ट, यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा सेकेंड पार्ट। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A and B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ओके, तो ये मैं आपको बुक में बता देती हूँ एक बार। देखिए आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी ना, एनसीईआरटी बुक में जब आप पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे आता है आपका ये रहा। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। एनसीईआरटी की बुक में ये है ना आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे राइट है। देखिए ये ना यहाँ पे फिगर 7.1 36 एंड 15। ओके, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। वैसे भी
वैसे भी क्लियरली हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जब हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। सो ए इन्होंने कितना गिवन है हमारे पास 0,0 और बी कितना गिवन है 36,15। ओके, सो इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या मतलब होता है कि ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम एक्स एक्सिस पर जब यहाँ इस पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे ए बी सी ले लेते, तो ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है बी सी, ये हमारी वाई एक्सिस के अलोंग होती है, वाई एक्सिस के अलोंग होती है और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है। सो इट्स वेरी क्लियर दैट बी इज 36 एंड बी सी जो है हमारे पास 15। सो इन ट्राइंगल बी ए बी सी, सो इन ट्राइंगल ए बी सी जब आप फाइंड करेंगे सो कितना करेंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो कितना आएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। और यही चीज़ हमने यहाँ पर अभी सॉल्व करी है। ओके, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे अपनी आंसर बुक में, ऐसे ही लिखेंगे आंसर बुक में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा हमारे पास 1296 प्लस 225। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा हमारे पास कि ए बी इक्वल्स टू मैं यहाँ से देख लेती हूँ, चीटिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी, है ना। कितना आएगा 1521, तो 1521। तो ये किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, यहाँ ए बी इक्वल्स टू कितना 39 यूनिट। ओके, सो दिस इज द आंसर। आप अपनी आंसर बुक में ना ऐसे राइट करेंगे जैसे मैंने करा है, पहले ये वाला पार्ट राइट करेंगे उसके बाद फिर ये वाला पार्ट राइट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो जाता है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।